नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ हैं अभिषेक पुंडीर। तो रूस और यूक्रेन में जबरदस्त युद्ध अभी तक छिड़ा हुआ था, लेकिन दोनों देश अब शांति वार्ता के लिए टेबल पर आए और शर्तों के साथ सीजफायर लागू कराने को लेकर बातचीत की। हालांकि बहुत ज्यादा तल्खी इस बैठक में देखने के लिए मिली, लेकिन कहा जा रहा है कि पुतिन इतनी आसानी से चुप बैठने वाले नहीं हैं। उनकी तरफ से एक प्लानिंग बनाई जा रही है, बड़े लेवल पर बैठ के हो रही हैं। कहते हैं ना कि जब शांति होती है उससे ये शांति बताती है कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। कुछ ऐसा ही रूस में चल रहा है। पुतिन जो है कुछ बड़ी प्लानिंग में जुटे हुए हैं और खबर यह है कि पुतिन अब नाटो के देशों को निशाना बना सकते हैं, उन पर हमला कर सकते हैं। अब नाटो में 32 से 33 देश शामिल हैं। अगर उन पर पुतिन हमला कर देते हैं तो क्या वो अकेले इन देशों का मुकाबला कर पाएंगे? क्या यूक्रेन का बदला बाकी जो देश साजिश रच रहे थे मिलकर रूस के खिलाफ उनसे बदला ले पाएंगे? इस पर चर्चा करेंगे अभिषेक के साथ। अभिषेक, जिस तरीके से पुतिन को लेकर खबरें आ रही हैं कि वो सरप्राइज देंगे और ऐसा सरप्राइज देंगे कि ट्रंप भी कांप जाएंगे। देखिए, पहले जो आपने कहा, मुझे नहीं लगता कि वो नाटो के साथ उलझेंगे। हालांकि जो सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई रशिया का है, पुतिन का है, तो वो नाटो कंट्रीज हैं। अब देखिए, जब ये युद्ध शुरू हुआ था, 1100 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, चौथे साल में ये युद्ध प्रवेश कर चुका है। पुतिन को आपत्ति किस बात से थी कि हमारा जो बॉर्डर है उस पर नाटो की सेनाएं आकर नहीं बैठेंगी, इसीलिए उन्होंने ये युद्ध छेड़ा था। ये लड़ाई इसी को लेकर छिड़ रही है। अब देखिए, नाटो में 32 देश है। 32 देशों में आप अमेरिका ले लीजिए, यूनाइटेड किंगडम, यूके ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, बहुत सारे देश, मतलब बड़े बड़े देश शामिल हैं। लेकिन अगर दोनों की ताकत की हम बात करें तो वो तो ताकत हम दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन एक तरफ तो 32 देश होंगे, यूक्रेन भी होगा, और दूसरी तरफ रशिया होगा, बेलारूस होगा, चाइना होगा पर्दे के पीछे से, और आपका किम जोंग उन होंगे खुले तौर पर। तो 32 देश इज इक्वल्स टू 4 देश। तो वाकई में ये जंग बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होंगे। ये नाटो की कंट्रीज हैं, अल्फाबेटिकली हैं, लेकिन बड़े बड़े देश अगर मैं आपको बताऊं तो इटली इसमें है, आपका पुर्तगाल इसमें है, पोलैंड इसमें है। पोलैंड को याद रखिएगा, पोलैंड एक बहुत जरूरी चीज है। नॉर्वे है, और आपका नीदरलैंड है। अगली जो स्लाइड है वो दिखाइएगा जरा। जर्मनी है, ग्रीस है, हाँ, यहां रोमानिया है, स्लोवाकिया है, स्पेन, स्वीडन, टर्की, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम। अब इसे समझने के लिए जो मैंने पोलैंड आपको बताया कि पोलैंड क्यों जरूरी है, देखिए, जब आप नक्शे पर जाएंगे और नक्शे पर जब आप देखेंगे यूक्रेन कहां है, उसके बाद आपको चीजें समझ आएंगी कि किस तरीके से। देखिए, ये अगर हम शब्द देखें तो ये आपका यूक्रेन का बॉर्डर हो गया, और इसी बॉर्डर से लगता हुआ जो है आपका ये पोलैंड है। ये पोलैंड का बॉर्डर यहां लगता है, ठीक है। और ये आपका हो गया रशिया, हो गया रशिया। ये बेलारूस इधर रह गया आपका, ठीक है। तो अगर यूक्रेन पर कब्जा होता है, हालांकि अभी भी 20% हिस्से पर लगभग रशिया कब्जा कर चुका है यूक्रेन के, और अब जिस तरीके से हमला वो कर रहा है, कीव को लगातार तबाह कर ही रहा है रशिया। अब अगर ये इस पर पूरे यूक्रेन पर रशिया कब्जा कर लेता है तो यहां फिर आप देखिए, नाटो जो देश है, नाटो जो देश शुरू होते हैं, पोलैंड ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, डेनमार्क ले लीजिए, ये सारे कितने, हंगरी ले लीजिए, रोमानिया ले लीजिए, सर्बिया ले लीजिए, यहां पर आयरलैंड ले लीजिए, यूनाइटेड किंगडम ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, स्पेन ले लीजिए, ये सारे नाटो के देश हैं। मतलब अगर रशिया इस बॉर्डर पर पहुंचता है तो मतलब वो नाटो के साथ ऑटोमेटिकली वॉर में आ जाएगा। और मुझे फिलहाल की जो स्थिति है उसे देखकर ऐसा नहीं लगता ये स्लोवाकिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ये सारे जितने भी देश हैं, स्वीडन, नॉर्वे, वो लिस्ट मैंने आपको दिखाई, सारे नाटो के जो है देश हैं। मतलब ये सीधा सीधा यूक्रेन को सपोर्ट मिलेगा और रूस अकेले गिर जाएगा। रूस अकेला वहां रह जाएगा। चाइना पीछे से आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। किम जोंग उनके पास भी 50 परमाणु हथियार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि परमाणु तक ये युद्ध जो है वो पहुंचेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये जो सबसे बड़ा अटैक अब तक किया गया यूक्रेन के द्वारा, मतलब उसके जितने भी सिस्टम थे, S-300, S-400, S-500 रशिया का, वो सारा का सारा धरा रह गया। जितने बड़े बड़े हथियार थे सब धरे रह गए और हमला उसके ऊपर हो गया। देखिए, कुछ आंकड़े बताते हैं कि 7 से 8 बिलियन डॉलर का नुकसान पुतिन को अब तक हो चुका है। जो 41 प्लेन जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, वो A-50 हो या फिर AU-95 हो, वो सारे बॉम्बर्स हैं। बॉम्बर्स मतलब यही वो युद्धक विमान है जो रशिया से उड़ते हैं
वो यूक्रेन में कीव में जाना हो, कहीं भी जहां बम बरसाना है, वो यही जो विमान है बम बरसाते थे। A-50 तो इतना मतलब रेयर जहाज है, इतना उन्नत किस्म का रशिया का जहाज है कि रशिया ने सिर्फ 10 बनाए हैं। उसमें से भी ऐसा कहा जा रहा है कि 2 से 3 वो A-50 भी उड़ा दिए गए हैं और सारे बम्बर से उड़ाए गए हैं। ये बात निकल कर आई कि क्यों नाटो के खिलाफ रूस खड़ा होगा, तो खबर ये निकल कर आई कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने और नाटो देशों ने ही यूक्रेन का सपोर्ट किया और सैटेलाइट तस्वीरें जहां पर उसके बॉम्बर तैनात थे, जहां वो लड़ाकू विमान तैनात थे, वो दूसरे एयरबेस पर शिफ्ट कर दी गई थी। तो वहां वो जो एरिया था वो सिर्फ सैटेलाइट की तस्वीरों से ही पता चला। अब ये जो तस्वीरें थी ये नाटो देशों ने, अमेरिका ने उसको मुहैया कराई थी और इसी वजह से अब पुतिन जो चाहते हैं कि हाँ अब घेरा जाए नाटो देशों को। देखिए, नाटो जो देश है वो खुलकर साथ हैं यूक्रेन के, पर्दे के पीछे से नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, सत्ता में आते ही वो कहते हैं कि 350 बिलियन जो हमने तुम्हें दिए हैं वो वापस करो। यूक्रेन को मजबूरी में करना पड़ता है, मतलब अपने संसाधनों का 50% अमेरिका को देना पड़ता है। और देखिए, इसका टाइमिंग भी आपको जो है बड़ा अजीब लगेगा। अभी पिछले ही हफ्ते ये महाशय जो है ना, आपको जेलेंस्की जो है, ये पिछले ही हफ्ते पहुंचे थे अमेरिका। वहां इन्होंने मुलाकात की डोनाल्ड ट्रंप से और मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने कन्विंस कर लिया। जिस तरीके से पहले मुलाकात में डांट फटकार कर भगा दिया गया था, वहां से भागे तो ब्रिटेन पहुंचे, ब्रिटेन से थोड़ा बहुत लोन उठाया और अपने देश में आ गए। प्लानिंग हालांकि इस हमले की वो 1.5 साल से रच रहे थे, लेकिन अभी पिछले हफ्ते जब ये जाते हैं अमेरिका में जाकर वहां मुलाकात करते हैं ट्रंप से, अकेले में 30-40 मिनट मुलाकात होती है, तो मुझे लगता है कि उसमें कन्विंस कर लिया है इन्होंने कि नहीं, आप हमारे साथ रहें या ना रहें, लेकिन हम आपके साथ रहकर इस हमले को अंजाम देंगे। और ट्रंप को इस बारे में जानकारी रही होगी। नाटो, अगर देखिए एक मोटी सी बात समझिए, अगर ये युद्ध अब आगे चलता है, सीधे तौर पर ये अमेरिका ने या फिर कहेंगे ट्रंप ने अपनी खींच निकाली है। जिस तरीके से 3 बार फोन किया गया पुतिन को, पुतिन ने कोई अच्छा खासा जवाब नहीं दिया। जब भी ट्रंप से बात करते थे उससे अगले ही पल वो जो है यूक्रेन में बम फोड़ देते थे। तो कहीं ना कहीं इस आदमी ने, जो डोनाल्ड ट्रंप आपको बैठे हुए दिख रहे हैं, इस आदमी ने अपने ईगो पर ये बात ले ली। अब इसने ईगो पर बात ली, उधर से जेलेंस्की ने जाकर बातचीत की, तो दोनों की जो है जुगलबंदी बन गई। अब देखिए, नाटो वर्सेस रशिया अगर होता है तो आप लगा लीजिए कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में कदम रख जाएगी। मैं एक सर्वे देख रहा था यूरोप के लोगों का मानना है कि आने वाले 5 साल के भीतर तीसरा विश्व युद्ध जरूर होगा और 60% लोगों ने माना है कि पुतिन इसके जिम्मेदार होंगे। बाकी अब अगर आप रशिया के लोगों से इस बारे में सर्वे करेंगे तो वो बोलेंगे कि ट्रंप इसके जिम्मेदार होंगे या जेलेंस्की इसके जिम्मेदार होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि परमाणु हमला होगा और आपका नाटो और रशिया आमने सामने सीधे तौर पर होंगे, क्योंकि रशिया के लिए यूक्रेन को तबाह करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस हमले के बाद लगातार 9 घंटे बमबारी की। कल ही की बात है, कल रात में रशिया के कई पावर ग्रिड उड़ा दिए और आपके 11 एयरबेसेस उड़ा दिए। तो यूक्रेन के 11 एयरबेसेस उड़ा दिए। यूक्रेन को फिलहाल पंगु बनाकर छोड़ दिया है। ये छोटे छोटे 40-50 हजार के ड्रोन्स के अलावा अब वो कुछ नहीं कर सकता है। यूक्रेन इस स्थिति में पहुंचा दिया गया। चलिए अब ये भी बता देते हैं कि अगर रूस जो है यूक्रेन देशों पर हमला बोल देता है तो किसके पास कितनी पावर है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि रूस कितना ताकतवर है और वो इस लड़ाई में कहां तक खड़ा रह सकता है। तो ग्राफिक्स दिखाएंगे और बताएंगे, पूरा समझाएंगे कि कितने हथियार हैं रूस के पास, कितनी पावर है और अगर वो उन देशों से पंगा लेता है तो उसको कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है और वो कितना नुकसान दूसरे देशों को अभिषेक यहां पर पहुंचा सकता है। तो कौन कितना शक्तिशाली है ये आपको बता देते हैं। रूस के पास कितनी पावर है। परमाणु हथियार रूस के पास लगभग 5580 परमाणु हथियार हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। ये हथियार अमेरिका के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो इसी के साथ अब सक्रिय सैनिक, सितंबर 2024 में पुतिन ने रूसी सेना को 3.7 मिलियन सक्रिय सैनिकों तक बढ़ाने का आदेश दिया, जो इस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना बनाता है चीन के बाद। यानी कि टैंक और तोपखानों की बात करें तो रूस के पास 12,500 टैंक, 30,000 बख्तरबंद वाहन और 6,500 तोपखाने, आर्टिलरी, MLRS हैं। हालांकि यूक्रेन युद्ध में कई पुराने हथियार नष्ट हुए हैं। तो इसी के साथ परमाणु रणनीति क्या है। रूस ने बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात किए हैं। दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि रूस की पावर कितनी है। इसके आगे बताएंगे कि सैन्य बजट कितना है। रूस अपने GDP का
6.2% 2024 तक सैन्य खर्च पर खर्च करता है, जो नाटो के कई देशों से ज्यादा है। तो रूस कितना शक्तिशाली है ये हमने आपको बताया। अब आगे नाटो देशों की पावर भी बताएंगे कि कैसे नाटो देश जो हैं और पावरफुल है। नाटो उत्तरी अटलांटिका संधि संगठन में 31 देश हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड जैसे शक्तिशाली देश शामिल हैं। तो ये नाटो की पावर है। सैन्य खर्च कितना है? नाटो देश 2024 में 1.3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा रक्षा पर खर्च करते हैं, जो रूस के सैन्य बजट लगभग 84 बिलियन डॉलर से कहीं ज्यादा है। तो नाटो की पावर यहां थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही है रूस से। सक्रिय सैनिक कितने? नाटो की कुल सैन्य संख्या 3.5 मिलियन से ज्यादा है, जिसमें अमेरिका 1.3 मिलियन, तुर्की 4,81,000 और पोलैंड 2,16,100 शामिल हैं। तो अब सक्रिय सैनिकों की संख्या हमने आपको बता दी। आधुनिक हथियार की अगर बात करें, नाटो के पास 5,000 आधुनिक तोपखाने और 1,668 पांचवी पीढ़ी के बख्तरबंद वाहन हैं, जबकि रूस के पास ऐसे वाहन नहीं हैं। परमाणु हथियार, नाटो देशों मुख्य रूप से अमेरिका और फ्रांस के पास 6,000 परमाणु हथियार हैं। अगर इनके परमाणु हथियार मिलाएं तो नाटो यहां पावरफुल दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में संभावना यही है कि रूस की सैन्य ताकत प्रभावशाली है, लेकिन अकेले पूरे यूरोप या नाटो से लड़ना उसके लिए असंभव है। यानी कि रूस जो है नाटो से नहीं उलझेगा और ना ही युद्ध करेगा। संख्या में अंतर, नाटो की सेना 3.5 मिलियन, रूस की 1.5 मिलियन से 2 गुनी से ज्यादा है। यहां नाटो की सेना पावरफुल दिखाई दे रही है। आधुनिक तकनीक की अगर बात कर लें, नाटो के पास 5वीं पीढ़ी के हथियार हैं और उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियां हैं, जबकि रूस के पास कई हथियार पुराने हो चुके हैं उसके, और बाकी जो अभी बच्चे थे वो भी उसको नुकसान पहुंचा दिया गया है। गठबंधन की ताकत अगर बताएं, नाटो का अनुच्छेद 5 सामूहिक रक्षा सुनिश्चित करता है कि किसी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। रूस के लिए 31 देशों से एक साथ लड़ना मुश्किल है। तो यहां हमने आपको बताया कि कैसे रूस अगर नाटो देशों से लड़ाई शुरू कर देता है तो उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पावरफुल नाटो देश बैठ रहे हैं, तो ऐसे में रूस ये कदम बिल्कुल नहीं उठाएगा, लेकिन पुतिन जो कदम उठाएंगे वो सोच समझकर पूरी रणनीतिक तरीके से उठाएंगे और उसकी तबाही यूक्रेन और कई और देशों को भी उठानी पड़ सकती है। फिलहाल जो जानकारी हमने साझा की है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।